हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो टर्म 1 सिलेबस के अंदर ये है। और एटम के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, मॉडल्स, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आज की जो क्लास हमारी रहेगी ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो जनरल इंट्रोडक्शन है उससे रिलेटेड क्लास ये रहेगी। सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं एटम के बारे में। जो बात करें तो एटम टर्म वाज गिवन बाय ओस्टवाल्ड। जो ओस्टवाल्ड साइंटिस्ट था उसने जो है ये एटम जो टर्म थी वो दी थी। इसके बाद हम बात करते हैं एटम ग्रीक वर्ड मीन्स अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। दैट इज़ जो एटम होता है वो क्या होता है, ग्रीक वर्ड होता है जो कि अनकटेबल होता है। ऐसा पहले ये जो कंसेप्ट है, पहले के कंसेप्ट शुरू में जो आए थे वो हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, कि जो डाल्टन था उसने क्या इसमें बताया और एटम को किस तरीके से इसने एक्सप्लेन किया। तो देखते हैं, द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट अब इसमें देखते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी कि मैटर जो होता है वो स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। तो ये एटम का डेफिनेशन एक तरीके से हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, दैट इज साइज, शेप एंड मास। जो एटम्स सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, यानी कि समान प्रकार के जो एलिमेंट है उनके जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, चाहे आप उसमें साइज की बात करो, शेप की बात करो या फिर मास की बात करो, वो सब क्या होते हैं, आइडेंटिकल उनके होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर, वो क्या है, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। दैट इज सेम एलिमेंट हो या डिफरेंट एलिमेंट्स हो, इनके जो एटम्स रहेंगे वो आपस में क्या है, कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि अभी हम बात करें एग्जांपल, जैसे H2 मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, नंबर 4, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लास्ट पॉइंट हम इसमें देख लेते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर, एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। मतलब जो एटम होता है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डेस्ट्रॉयड उसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से डाल्टन ने जो है एटम के बारे में ये इस तरह का एक थ्योरी जो है दिया। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल के बारे में ही, कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्या इनकी डेफिनेशन होती है, क्या इनके टाइप्स होते हैं। तो देखिए डेफिनेशन, 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, 2 और मोर देन 2 एटम्स जो है आपस में कंबाइन करेंगे, 2 एटम भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी यहाँ पर हो सकते हैं, और कंबाइन करने के बाद मॉलिक्यूल का जो है फॉर्मेशन करते हैं। दैट इज मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने टाइप के होंगे, इसमें हम बात करें 2 टाइप्स के जो है ये होंगे। फर्स्ट होगा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और सेकंड होगा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मेड फ्रॉम आइडेंटिकल एटम्स। मेड फ्रॉम आइडेंटिकल एटम्स, दैट मीन्स जो एक ही टाइप के एटम्स से मिलकर बने हुए होंगे। जैसे कि हम बात कर लेते हैं N2 की, जो N2 हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये N2 क्या है, इसमें दोनों जो एटम है सेम है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है, तो ये N2 मॉलिक्यूल होगा। N जब सिंगल है तो ये क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। N और N दोनों मिलकर जिस N2 अगर बना लेते हैं तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन गैस भी इसको बोला जाता है।
ठीक है। तो मेड फ्रॉम आइडेंटिकल एटम्स, जैसे कि Cl2 है, Cl और Cl सेम एटम इसमें है, फिर O2 है, O2 भी इसी चीज़ का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से हम बात करें F2 की, तो F2 भी क्या है, इसी तरह का एक एग्जाम्पल होता है। दैट इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मीनिंग क्या हुआ भाई, मेड फ्रॉम आइडेंटिकल एटम्स। जो आइडेंटिकल एटम से बनेगा वही क्या होंगे मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक। दैट इज N2O2 F2 Cl2 एटसेट्रा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। हेट्रो नाम से पता चल रहा है, हेट्रो का मतलब होता है ओड, मेड फ्रॉम डिफरेंट एटम्स, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर 2 और मोर देन 2 एटम्स होंगे। ठीक है, जैसे कि वाटर की बात करें, ये जो वाटर एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन भी एटम है और ऑक्सीजन भी एटम है, 2 डिफरेंट एटम्स हमें इसमें मिल गए, तो H2O क्या है भाई, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरीके से CO2 देख लें आप, CO2 के अंदर भी कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स हैं, दैट इज ये भी क्या है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट बात करें अमोनिया की, NH3, ये भी जो है हेट्रो एटॉमिक का एग्जाम्पल है, और HCl भी जो है इसी का एग्जाम्पल होता है। तो ये हमने स्टडी किया मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं एटॉमिक नंबर से रिलेटेड, कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर को जनरली हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका डेफिनेशन स्टेटमेंट देख लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी स्पीसीज इज नोन एज एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी स्पीसीज, एटम और आयन, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, कोई भी जो स्पीसीज हमारे पास है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं वही उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर कहलाएगा, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करते हैं तो न्यूट्रल एटम के अंदर एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी जो है इक्वल होते हैं। चाहे एटॉमिक नंबर की बात करें, चाहे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन किसके अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर ऐसा होगा। एटॉमिक नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय मोजले। एटॉमिक नंबर के बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया था वो कौन सा था, मोजले साइंटिस्ट था, उसने ही जो है एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं मास नंबर। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, मास नंबर क्या होता है, और मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, A। इसको देख लेते हैं डेफिनेशन। एडिशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एटम इज नोन एज मास नंबर। दैट इज एडिशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एटम इज नोन एज मास नंबर। ठीक है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर है न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, मास नंबर मिल जाएगा। दैट इज मास नंबर इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा मास नंबर। मास नंबर को ऐसे बता रहे हैं हम, प्रोटॉन को P से बता रहे हैं, न्यूट्रॉन को N से बता रहे हैं। दैट इज हमें ये फॉर्मूला मिल गया, A इजिकल टू P प्लस N। ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं अगर प्रोटॉन का जो नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो Z के इक्वल होता है कि नहीं होता है, होता है। ठीक है, अब इसके इक्वल होता है तो हम यहाँ A बराबर Z प्लस N लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले में अगर हम न्यूट्रॉन निकालना चाहें तो ये Z जो है यहाँ से इधर चला जाएगा और इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा N इक्वल टू A माइनस Z। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमेशा आप याद रखें। न्यूट्रॉन का अगर हमें नंबर निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, N इक्वल टू A माइनस Z, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें होता है। इसके अलावा एक नोट यहाँ पर बता रखा है कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियॉन्स क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है उसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। तो ये हमने न्यूक्लियॉन्स की डेफिनेशन देखी, मास नंबर देखा, एटॉमिक नंबर देखा। तो एक तरीके से आज हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसके बारे में हम जो है स्टडी
कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें आयंस के बारे में कि आयन जो है क्या होते हैं। ग्रुप ऑफ चार्ज्ड एटम और एटम्स, ग्रुप ऑफ चार्ज्ड एटम और एटम्स नोन एज आयन, यानी कि एटम भी हो सकता है और एटम्स भी हो सकता है, उस पर जो चार्ज होगा वही जो है आयन से रिलेटेड होगा। आयन जो है यहाँ पर दो टाइप के हो सकते हैं, देखो केटायन और एनायन। केटायन मतलब पॉजिटिव आयन, एनायन मतलब नेगेटिव आयन। केटायन के बारे में देखते हैं, केटायन कब फॉर्म होते हैं, दैट इज कोई भी जो न्यूट्रल स्पीसीज है वो कब जो है केटायन में कन्वर्ट होती है, तो हम इसको देखते हैं। व्हेन एनी न्यूट्रल एटम इज इमिटेड अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल देन इट फॉर्म अ केटायन। कोई भी न्यूट्रल एटम है, उसके आउटर मोस्ट सेल से जब वो एक इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा तो उस पर +1 आ जाएगा, +1 चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम है हमारे पास। अब सोडियम में देखिए आप, इसका जेड जो होता है एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11। प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगी क्योंकि न्यूट्रल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 ही होंगे, क्योंकि अभी हमने बात की थी जो न्यूट्रल एटम होगा उसमें प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हमने जो इसको इमिट कर दिया है, यानी सोडियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया है, तो सोडियम पे क्या चार्ज आएगा भाई, +1, यानी Na+ बन रहा है यहाँ पे। तो प्रोटॉन तो यहाँ पर 11 ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। सोडियम के अंदर कितने थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, और यहाँ पर देखें Na+ में तो कितने आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से केटायन का नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं हम। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इमिट हो रहा है तो +1 आएगा। देखो मैग्नीशियम का केस, एटॉमिक नंबर इसका 12 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 12 है, प्रोटॉन की जो नंबर है वो भी 12 है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमने जो है इमिट करवाएं। 2 इलेक्ट्रॉन इमिट करने के बाद इसमें क्या होगा, प्रोटॉन तो 12 ही रहेंगे, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होता है, चेंज इलेक्ट्रॉन की नंबर में होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है कम हो जाएंगे, यानी कि यहाँ 12 थे इस समय, जो इधर थे वो 12 थे, अब यहाँ पर कितने रह गए, 10। तो Mg पर +2 चार्ज यहाँ पर आ गया, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो +1 आएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम इमिट करते हैं तो +2 आएगा। इसी को हम केटायन बोलेंगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं किसके बारे में, एनायन के बारे में। एनायन क्या होते हैं भाई, व्हेन एनी न्यूट्रल एटम इज एक्सेप्ट अ इलेक्ट्रॉन देन इट फॉर्म एनायन। कोई भी न्यूट्रल एटम अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एनायन बनाता है, नेगेटिव आयन बनाता है। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो -1 चार्ज उस पर आएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो -2 चार्ज उस पर आएगा। जैसे कि Cl की बात करें हमने, Cl को हम +1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसका Z और P जो होगा 17 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे इसके अंदर, Cl के अंदर। यहाँ से क्या होगा भाई, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेते ही अब इलेक्ट्रॉन जो इधर मिलेंगे हमें, अब इस पर देखो -1 चार्ज आ गया, Cl -1 हो गया ये, ठीक है। तो अब इसके पास प्रोटॉन का नंबर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर 18 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर देखो 17 इलेक्ट्रॉन थे, इस साइड में क्या थे, 17 इलेक्ट्रॉन हमें नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए आप 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरीके से हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भी 8 है, प्रोटॉन नंबर 1 होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन हम इसको दे रहे हैं तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, O-2। तो प्रोटॉन तो वही 8 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 इंक्रीज हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी O पर -2 चार्ज हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम के बारे में, दैट इज हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हम इनकी डिस्कवरी की बात करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो डिस्कवरी है वो J.J. थॉमसन जो साइंटिस्ट था उसने की। प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो डिस्कवर है वो होगा गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। और न्यूट्रॉन को N से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस में चार्ज होगा, जिसका वैल्यू होगा -1.6 × 10⁻19 कूलाम। प्रोटॉन की बात करें तो सेम चार्ज यहाँ पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम होगा, लेकिन पॉजिटिव में होगा।
प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा पॉजिटिव पे होगा और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है। रिप्रेजेंट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, e⁻0 और -1। प्रोटॉन को 1h1 से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन को n01 से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट इसमें बात कर लेते हैं केवल किसके बारे में, मास के बारे में, कि मास की वैल्यू क्या होती है। इलेक्ट्रॉन के लिए होगा 9.1 × 10⁻³ kg और ग्राम में देखें तो ये हो जाएगा 9.1 × 10⁻28 ग्राम। प्रोटॉन के लिए मास की अगर बात करें तो इसका वैल्यू होगा 1.67 × 10⁻27 kg और सेम वैल्यू यही न्यूट्रॉन के लिए होगा मास से रिलेटेड। तो हमने ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में स्टडी की और आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो यूनिट है उसका जनरल इंट्रोडक्शन हमने देखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है बोर मॉडल उसके साथ।